वेलकम टू किड्स जॉय स्टोरीज, जहां हर कहानी है फन, एडवेंचर और लर्निंग से भरी। सब्सक्राइब करें और खुशियों की दुनिया में खो जाएं। दो राहें, एक मंजिल। एक छोटे से गांव में मिट्टी की दीवारों और टपकती छत वाला एक घर, जहां गरीबी हर दिन दस्तक देती थी। लेकिन उस घर में प्यार और हिम्मत कभी कम नहीं हुई। यहीं रहती थीं दो बहनें, पूजा और कविता। थके हुए घर आते हुए आज भी काम कम मिला, लेकिन तुम दोनों की पढ़ाई नहीं रुकेगी। हम कम खा लेंगे, पर तुम्हारे सपनों में कमी नहीं आने देंगे। मैं मेहनत करूंगी पापा, सब बदल दूंगी। और मैं अपने तरीके से कुछ बड़ा करूंगी। पूजा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके लिए भी ये आसान नहीं था। कभी बिजली नहीं होती, कभी किताबें नहीं होती, फिर भी वो हार नहीं मानती। नींद आ रही है, लेकिन मुझे रुकना नहीं है। थोड़ा आराम कर ले बेटा। नहीं माँ, अगर अभी रुक गई तो सपना अधूरा रह जाएगा। वहीं कविता पढ़ाई में कमजोर थी, लेकिन उसके अंदर एक अलग दुनिया थी, पेंटिंग। जब मैं ये सब करती हूँ ना, तो लगता है मैं सच में कुछ कर सकती हूँ। तू कर सकती है, बस खुद पर भरोसा रख। स्कूल और गांव में लोग दोनों बहनों को अलग नजर से देखते थे। पूजा की तारीफ होती और कविता को ताने मिलते। पूजा, तुम पूरे स्कूल का नाम रोशन करोगी, और तुम थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दो। एक बेटी सोना है और दूसरी बस बोझ। ये कविता कुछ नहीं कर पाएगी। ये शब्द सिर्फ कविता को ही नहीं, पूजा को भी चोट पहुंचाते थे। गुस्से में मेरी बहन को कोई कम मत समझो। दीदी, सब सही कह रहे हैं। मैं आपके जैसी क्यों नहीं हूँ? उस रात कविता अकेले एक कोने में बैठी थी। आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। हर ताना उसके दिल में गूंज रहा था, रोते हुए खुद से। क्या मैं भी कुछ कर सकती हूँ? लोग मुझे ऐसा क्यों बोलते हैं? क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ? वह अपने घुटनों में चेहरा छुपाकर जोर जोर से रोने लगी। तभी माँ और पूजा वहां आते हैं। कविता, दुनिया क्या कहती है उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि तू खुद को क्या समझती है। तू कमजोर नहीं है, बस तेरा रास्ता अलग है, और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। रोते रोते। पर दीदी, अगर मैं कभी कुछ नहीं बन पाई तो भी तू हमारी वही प्यारी बेटी रहेगी, लेकिन हमें पता है तू जरूर कुछ बड़ा करेगी। उस पल कविता को पहली बार लगा कि शायद वो सच में कुछ कर सकती है। एक रात दोनों बहनें आंगन में बैठी थीं। चारों तरफ अंधेरा और दिल में सवाल। दीदी, अगर मैं कभी सफल नहीं हुई तो? थोड़ी देर चुप रहकर, तो मैं तेरे साथ खड़ी रहूंगी, और अगर मैं हार गई तो तू मेरे साथ खड़ी रहना। उस रात दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और वादा किया कभी हार नहीं मानेंगे। स्कूल में टैलेंट शो का ऐलान हुआ। कविता का दिल डर और उम्मीद के बीच फंस गया। तू स्टेज पर जाएगी, लोग हंसेंगे। शायद, लेकिन इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगी। डर के आगे ही जीत है बेटा। जा और दिखा दे दुनिया को तू क्या है। कविता स्टेज पर गई। हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में हिम्मत थी। अरे ये तो वही है, अब देखो क्या होता है। कविता ने आंखें बंद की, हल्की सांस भरी और पेंटिंग शुरू कर दी। पीछे उसकी बनाई पेंटिंग दिखाई गई। पूरा हॉल धीरे धीरे शांत हो गया। कुछ सेकंड की खामोशी और फिर जोरदार तालियां। ये टैलेंट नहीं, ये जुनून है। कविता, तुमने आज सबको गलत साबित कर दिया। उधर पूजा भी अपने एग्जाम में टॉप करती है, लेकिन उसने भी उतनी ही मेहनत और संघर्ष झेला था। पूजा, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। मुस्कुराकर, ये मेरी नहीं, मेरे परिवार की जीत है। सालों की मेहनत के बाद पूजा एक बड़ी नौकरी में पहुंच गई और कविता एक मशहूर आर्टिस्ट बन गई। रोते हुए, आज मुझे समझ आया, सफलता के रास्ते अलग हो सकते हैं,
लेकिन मंजिल एक ही होती है। एक ने किताबों से जीत हासिल की और दूसरी ने अपने हुनर से। अगर उस दिन आप सबने मुझ पर भरोसा नहीं किया होता तो मैं हार जाती। और अगर तू हिम्मत नहीं करती तो दुनिया तेरा असली रूप कभी नहीं देख पाती। सीख। हर किसी का रास्ता अलग होता है और वही उसे खास बनाता है। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि अपने हुनर को पहचानना भी सफलता की कुंजी है। और सबसे जरूरी, परिवार का साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। Thanks for watching, kids! Subscribe now and we'll see you again soon! Bye!